रघुकुल के मान सम्मान के लिए कैकेयी ने भेजा था श्री राम को वनवास। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण के अनुसार श्री राम को उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया था, ताकि श्री राम के स्थान पर उनके अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि कैकेयी के ऐसा करने के पीछे असली वजह कुछ और ही थी, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं, अपने सगे पुत्र से भी ज्यादा श्री राम से स्नेह रखने वाली माता कैकेयी ने आखिर ऐसा क्यों किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कहते हैं इन तीनों रानियों में रानी कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चालन में पारंगत थी, इसलिए वह अक्सर युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थीं। राजा को भी अपनी इस रानी पर बेहद गर्व था। एक बार राजा दशरथ और बाली के बीच युद्ध हो रहा था, क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि वह जिस पर भी अपनी निगाह डालेगा उसकी सारी शक्तियां स्वयं उसके पास आ जाएंगी। इसलिए दशरथ की भी सारी शक्तियां बाली में समा गईं और युद्ध में उनकी पराजय हुई। उस युद्ध में दशरथ के साथ कैकेयी भी मौजूद थीं। युद्ध में दशरथ को हराने के बाद बाली ने उनसे कहा कि या तो वे अपनी रघुकुल की शान का प्रतीक अपना मुकुट उसे दे जाएं या फिर अपनी रानी कैकेयी को उसे सौंप दें। तब दशरथ ने कैकेयी की जगह अपना मुकुट बाली को दे दिया और अपनी रानी को लेकर वापस अयोध्या लौट आए। राजा दशरथ के युद्ध में हारने के बाद रानी कैकेयी मुकुट को लेकर हमेशा चिंतित रहती। वे हर पल सोचती कि आखिर रघुकुल की इज्जत को वापस कैसे लाया जाए। इसलिए उन्हें याद आया कि राजा दशरथ ने उन्हें वचन दिया था कि वे जब चाहें उनसे कुछ भी मांग सकती हैं। कैकेयी इस बात को भली भांति जानती थी कि रघुकुल की मान सम्मान की रक्षा उनके पुत्र श्री राम से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से अपने वचन को पूरा करने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया और साथ ही अपने पुत्र भरत का राज तिलक। यह सुनकर सभी हैरान रह गए और कैकेयी माता से कुमाता बन गईं। जब श्री राम को अपने पिता के दिए हुए वचन के बारे में पता चला, तब बिना सोचे समझे उन्होंने फौरन वनवास के लिए हाँ कर दी, ताकि राजा दशरथ का दिया हुआ वचन खाली न जाए। कहा जाता है कि वनवास पर जाने से पहले रानी कैकेयी ने श्री राम को उस मुकुट के बारे में बताया था, जो युद्ध में हार के बाद राजा दशरथ ने बाली को सौंप दिया था। साथ ही उन्होंने श्री राम को यह भी आज्ञा दी कि वे बाली के साथ युद्ध कर उसे पराजित करे और अपने पिता का दिया हुआ मुकुट उससे वापस लेकर आए। वनवास के दौरान श्री राम ने बाली के छोटे भाई सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए बाली से युद्ध किया, जिसमें उसकी हार हुई। तब श्री राम ने उससे अपने पिता के मुकुट के विषय में पूछा। बाली ने उन्हें बताया कि वह मुकुट छल से रावण अपने साथ ले गया है। साथ ही उसने श्री राम को आश्वासन दिया कि उसका पुत्र अंगद अपनी जान की बाजी लगाकर भी रावण से वह मुकुट वापस लेकर आएगा, लेकिन इसके लिए वह अंगद को अपनी शरण में ले लें। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अंगद ने राजा दशरथ का मुकुट वापस लाने की जिम्मेदारी ले ली। इसलिए वह श्री राम का दूत बनकर लंका पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सभा में उपस्थित सभी वीरों को चुनौती दे डाली कि उसके पैर को हिलाकर दिखाए। जब सभी ने हार मान ली, तब अंत में रावण आगे आया और जैसे ही वह अंगद के पैर को हिलाने के लिए नीचे झुका,
उसके सिर का मुकुट जमीन पर गिर पड़ा। यह देख अंगद ने फौरन वह मुकुट उठाया और सीधे श्री राम के पास पहुंचा ताकि उन्हें उनकी अमानत वापस लौटा सके। इस प्रकार कैकेयी ने सारा कलंक अपने माथे पर ले लिया ताकि वो रघुकुल की इज्जत और मान सम्मान की रक्षा कर सके। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और जय श्री राम बोलते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।